अब हो जाइए सावधान। अब कैश रखने के भी नियम कानून आ गए हैं। घर में कितना कैश आप रख सकते हैं वो भी आप जान लीजिए, नहीं तो आपके घर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है। कोविड के बाद से डिजिटल ट्रांजैक्शन का ट्रेंड काफी बढ़ गया है, लेकिन अब भी कई लोग ट्रांजैक्शन कैश में करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए कई लोग पूरे महीने का खर्च एक बार में ही एटीएम से निकाल लेते हैं। और कई महिलाएं अब भी अपनी सेविंग के लिए बैंक नहीं बल्कि अपनी अलमीरा का इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में कैश रखने के बारे में इनकम टैक्स का क्या नियम है? तो चलिए हम आपको इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप अपने घर में जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी या रोक नहीं है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ भी रहा होगा कि क्या घर में एक लिमिट से ज़्यादा कैश रखने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है? इस सवाल का जवाब है नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के घेरे में आ गए तो फिर उसे बताना होगा कि घर में मौजूद पैसा का सोर्स क्या है। इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक अगर आपके पास घर में जमा पैसे का वैलिड सोर्स है तो उसके डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, यानी पैसा गलत तरीके से नहीं कमाया है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस वो पैसा आपके पास कहाँ से आया है इसे दिखाने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप घर में रखे कैश का सही हिसाब नहीं दे पाते हैं तो जांच एजेंसी आपके ऊपर भारी जुर्माना लगा सकती है। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर जांच में आपके पास अनडिस्क्लोज्ड कैश मिलता है तो जितना कैश आपके पास से बरामद हुआ है उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है। सरकारी एजेंसियां, आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी और ईडी यानी ऐसे लोगों पर नजर रखती है जिनके पास काला धन जमा है। अगर ऐसे में व्यक्ति के पास जमा कैश का लेखा जोखा आईटीआर में सही तरह से किया गया हो तो वह कैश जब्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है या वो व्यक्ति टैक्स नहीं भरता या टैक्स चोरी कर रहा होता है तो इनकम टैक्स रेड आयकर की धारा 132 के तहत ये एजेंसियां छापा मारकर उसके घर से भारी मात्रा में बरामद कैश जब्त कर सकती है। नियमों के मुताबिक आपको बैंक से एक बार में 50,000 रुपए से ज़्यादा निकालने या जमा करने पर पैन कार्ड दिखाना होगा। आप खरीदारी करते समय 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते हैं। अगर आप कैश में 2 लाख रुपए से ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं तो आपको पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी।